प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उड़ा मेरे लिए। कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया वो मेरे लिए किया। जब हम दिल से गाता है तो दिल कितना चिकनाचौर होता है ना। ऐसा कौन कर सकता, इतना भयंकर प्रेम। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए दिया। प्रभु का मेष हमारे बीच में है, हमेशा हमें याद दिलाता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया और उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उस मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष में जाने से पहले जैसे हम हमेशा सुनते हैं, आज भी थोड़े समय वजन की ओर हम बढ़ेंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह में पूरा होने वाला 7 पर्व मानव इसराइल के लिए नियुक्त करके दिया था। ये 7 पर्व के अलावा भी पर्व था। पेंटेकोस्त का पर्व, पूरीम करके एक पर्व, ऐसा। लेकिन मेन बात ये 7 पर्व था। ये 7 पर्व प्रभु यीशु मसीह में पूरा होने वाला बातों का एक छाया है। इससे पहले भी आपको बताया, लेकिन काफी टाइम हो गया, कई लोगों को याद नहीं रहेगा। तो ये 7 पर्व में 4 पर्व पूरा हो गया, अभी 3 पर्व बाकी। 7 पर्व में 4 पर्व प्रभु में पूरा हो गया, अभी 3 बाकी है। इसलिए आज प्रभु में जाने से पहले उन पर्वों के बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाशन देना चाहता हूँ। कई लोगों को मालूम है, कई लोग नए लोग हैं, उनको बिल्कुल नहीं मालूम होगा इसके बारे में। एक शॉर्ट रीडिंग, ज़्यादा विस्तार से बोलने के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं, फिर भी शॉर्ट रीडिंग में आपको बताऊंगा। आपको याद होगा ये 7 पर्व के बारे में बोलने वाले एक अध्याय है बाइबल में। कौन सा अध्याय मालूम? लेवी की किताब, उसका 23 अध्याय है ना। लेवी की किताब 23 अध्याय, जिसको मालूम नहीं वो घर में जाकर के बाद में उसको पढ़ना। 23 अध्याय में ये 7 पर्व के बारे में बहुत अच्छा सुंदर रीति में विश्लेषण है। तो ये पर्व है ना, आपको मालूम है, जब खड़ोसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 16-17 वचन में एक चेतावनी प्रभु का दास पौलुस देता है। या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। बोलने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी बातों में नए नियम की मंडली के किसी को भी कोई न्याय न करे। ये सब यीशु मसीह में पूर्ण होने वाली बातें। ये बात समय समय पर पूरा होता आया और आगे को भी होगा। तो ये बातों को समझना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार कई लोग अभी भी उस प्रकार की बातों को मनाने लगे, तब प्रभु का दास को बहुत दुख हुआ। इसलिए मानो गलाती मंडली को लिखने के टाइम पर बहुत गड़बड़ी चलने वाले एक मंडली था। गलाती मंडली के 4 अध्याय, उसका 10-11 वचन। समय और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। प्रियो, हमारे जीवन में जो बातें सिखाता है वो बातें सीखना है। वो बातों को अच्छी रीति में सीख करके उसमें बना रहना बहुत जरूरी बात है ना। आज भी आपको मालूम है, आज भी शब्द को मानना चाहिए बोल के शब्द मानने वाले लोग हैं, पर उनको ये नहीं मालूम वो किसके लिए दिया। वो हमारे लिए नहीं दिया, फिर किसके लिए दिया? इसराइल के लिए दिया। इसराइल को ये मानना जरूरी बात है। इसराइल को, आपको मैं उसके लिए बहुत वजन है, एक वजन बढ़ाता हूँ। निर्गमन उसका 31 अध्याय का 16-17 वचन, ये सब बहुत गंभीर बात है।
ये सब बहुत ज्यादा विस्तार से मानव बोलने के लिए अभी टाइम भी नहीं, फिर भी ये वचन पढ़ने के टाइम पर आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, इसलिए इस्राएली हाँ। विश्राम दिन को माना करे, हाँ। वरन पीढ़ी कौन पीढ़ी माना करे? इस्राएली। इसराइली। देखा, उड़ा कर कहा, हमारे लिए नहीं, इसराइली। हाँ, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। हाँ, देखा, पीढ़ी पीढ़ी के लोग उसका सदा का विषय जान करके मानना है। पीढ़ी पीढ़ी के लोग उसका सदा का विषय मान करके जान करके मानना है। और वह मेरे और इस्राएल के बीच हाँ। सदा एक चिन्ह रहेगा, हाँ। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने हाँ। आकाश और पृथ्वी को बनाया हाँ। और 7वें दिन विश्राम करके हाँ। अपनी जी ठंडा किया। हाँ, इसलिए मतलब इसराइल के लोग इन बातों को मानना बहुत जरूरी बात है। इसराइली ये मानना है ना हमारे लिए। जब हम प्रभु का वचन पढ़ता है तो एक एक बातें जब मतलब सिखाता है, ठीक से सीख करके उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा ना। प्रभु के लोग प्रभु का वचन को सही प्रकार जानना। अभी ये 7वां पर्व की ओर हम बढ़ेंगे। पहला पर्व है, मतलब आपको मालूम है, पैसगा का पर्व है। पहला पर्व पैसगा का पर्व है। आप लोग लिखने के लिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। मतलब पैसगा का पर्व, जब लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय का 4-5 वचन में ये पैसगा का पर्व के बारे में लिखा। मतलब आप पढ़िएगा। फिर यहोवा ने पर्व हाँ। इसमें से एक एक के ठहराए हुए समय में हाँ। तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए हाँ। प्रचार करना होगा। हाँ। वे ये है, हाँ। पहले महीने के 14वें दिन को हाँ। गोंधुली के समय हाँ। यहोवा का फसह हुआ करे। हाँ, मतलब पहले महीने की 14 दिन को पैसगा को मनाना, पैसगा का पर्व मनाना, ये इस्राएल के लिए बिल्कुल दिन नींव करके दिया है, वो मनाना है पैसगा का पर्व। पैसगा का पर्व ने हर एक बातों में, जब छाया में है तो ओरिजिनल में भी है, वो क्या है समझना, ये बहुत जरूरी बात है ना। मतलब वो एक शैडो और रियलिटी क्या है वो जानना, ये प्रभु के लोगों के लिए सबसे महत्व की बात है। अभी उन लोगों को पैसगा के द्वारा उनको क्या मिला? मिस्रईम से छुटकारा मिला। इसराइल को क्या मिला? मिस्रईम से छुटकारा मिला। पैसगा का आवाज है, आप लोग बहुत बार सुनाया, इसलिए अभी मैं उस पर भी डिटेल से नहीं जा रहा हूँ। तकरीबन 12 अध्याय पूरा आप लोगों को मालूम, अभी मैं उधर ही नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए वो बात क्या है? हमारे लिए वो पैसगा का कार्य हुआ है कि नहीं? हमारे लिए हुआ। वो पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ। क्योंकि हमारा भी हो, हाँ। क्योंकि हमारा भी फसह हाँ। जो मसीह है हाँ। बलिदान हुआ है। हाँ, इसका मतलब हमारे लिए वो पैसगा बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली का मृत्यु है, वो है उसका छाया, मतलब ओरिजिनल बात। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग नए नियम की मंडली के लोग उसका ओरिजिनल अर्थ को सही रीति में अनुभव में लिया हुआ लोग हैं। बहुत बड़ी बात है? तो कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारे लिए वो पैसगा का मेमना वध हो गया, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो था हमारे परमेश्वर का योजना, प्रभु यीशु मसीह में हमारा छुटकारा। कितनी बड़ी बात है। दूसरा पर्व क्या है? मतलब बिना खमीर की रोटी का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व। अभी वो है उसी 23 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में। फिलहाल आप 6 वचन पढ़िएगा। और उसी महीने के 15वें दिन को हाँ, यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। अख़मीरी का पर्व हुआ करे। अख़मीर बोलेगा तो हाँ, उसका अर्थ क्या? जिसमें खमीर नहीं। खमीर किसको दिया था? पाप को। प्रियो, उसका रियलिटी सच्चाई कहाँ पर हुआ? यीशु मसीह में पाप नहीं था। यीशु मसीह जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हाँ, हमारे लिए पाप ठहराया हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, मानो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ वो बिना खमीर का रोटी का पर्व बोलेगा तो यीशु मसीह है।
यीशु मसीह में ये काम पिता ने पूर्ण किया। प्रियो, जो एकदम पाप रहित होकर के जन्म लिया, पाप रहित होकर के जीवन बिताया और हम पापियों के लिए वो सूली पर मरा, उसको हमारा सबका पाप का भार उड़ाना पड़ा। वो हमारे लिए पाप ठहरा, पापी नहीं ठहरा, पाप ठहरा हमारे लिए। वो प्रयोग हमारा इतना गहरा प्रयोग है प्रयोग। तो इसका मतलब बिना खमीर की रोटी की पर्व का नया नियम में अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में हमारे लिए वो धार्मिकता गिनने लायक यीशु मसीह को पिता ने खड़ा किया। उसी के बिना हमारा उद्धार नहीं होता। अभी वापस एक बार पढ़िएगा वचन 2 कुरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता, देखा किसका धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाला धार्मिकता ये हमारे धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता। कितना बड़ा बात है प्रिय, इतना गौरव का बात है ना। तो ये भी बात प्रभु यीशु मसीह में आपको मालूम है, एक ही दिन में 5 अदालत में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी न्यायियों ने ये गवाही दिया, इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई पाप नहीं। आप देखो है, तो भी प्रभु को हमारे लिए पिता ने पाप ठहराया, मृत्यु सहना पड़ा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। ये सच्चाई प्रभु ने जो किया हुआ, ये सच्चाई जो वचन में लिखा, उसको विश्वास करने के लिए अनुग्रह मिला वो लोग कितना धन्य है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। पहली बात, वचन जो कहता है सत्य कहता है, उसमें लिखा हुआ बातों पर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तीसरा मतलब क्या है? तीसरा है पहला फल का त्योहार। मतलब बोलेगा तो पहला उसको क्या बोलता है? जब आप लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय है, 9 से 14 वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हमारा विषय के लिए सिर्फ 10 वचन पढ़ेंगे। इस्राएलियों से कहो कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना। देखा, मतलब अगले जो फल जो है वो प्रभु की उपस्थिति में लेकर आना। आप देखिए भगना फल है। अभी आपको मालूम है ये किस बात को दिखाता? प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ना। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से पगला फल होकर के जी उड़ा। न कई लोगों को ऐसा संदेह आ सकता है, अरे लाजर जी उड़ा ना है, याइरोस का बेटी जी उड़ा ना है, और नईन का विधवा का बेटे को जिलाया ना। प्रियो, वो जिलाए जाने के बाद में वापस मर गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो जी उड़ा, हमेशा के लिए जी उड़ा, मृत्यु को हरा कर जी उड़ा। इसलिए पुनरुत्थान में सबसे पहला फल यीशु मसीह है ना। हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, उसका 20 से 23 तक का वचन। मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखा, वो सोए में से पहला फल कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह। बस पहला फल मसीह। देखो बहुत बड़ी बात है, हर बार ये शब्द क्यों आपको बनाया जाता है? प्रियो, मरने के बाद मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ पहला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। तो ये पहला फल का त्योहार किस बात को दिखाता? प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का या पुनरुत्थान को दिखाता। बहुत बड़ी बात है ना। हर एक बातों में प्रभु का वचन कितना स्पष्ट कहता है।
अभी चारवा त्योहार क्या था? पेंतेकोस्त का त्योहार। क्या है? पेंतेकोस्त का त्योहार। मतलब आपको मालूम है, जब कोई लेवी 23 अध्याय का 15 से 21 तक का वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं एक खास वचन पढ़ाता हूँ उसके लिए, जो हमें समय बचाने के लिए, उसका 16 वचन पढ़ना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक हाँ 50 दिन गिनना। हाँ, देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब ये जो पहला फल का त्योहार के बाद में 7 हफ्ते के बाद में आने वाला दिन या 50वां दिन, 7 × 7 कितना है? 7 × 7। हाँ, आप लोगों को काउंट मालूम है। उसके आगे का दिन बोलेगा तो 50वां दिन। उस 50वां दिन को क्या कर मनाना? हाँ, विश्राम दिन, मानो उसको पेंटेकोस्त का दिन का था। 50वां दिन को पेंटेकोस्त का दिन का था, है ना? वो उसके लिए उसको पेंटेकोस्त 50वां दिन, उसका अर्थ ही 50वां दिन है, इसलिए उसको पेंटेकोस्त का पर्व कहा जाता। ठीक है ना? तो अभी आपको मालूम है ये कब पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद में 40 दिन तक लोगों को प्रकट होते रहा और वो स्वर्ग में चला गया। मतलब 10वां दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया। टोटल कितना दिन हुआ? जी उठने के बाद में 50 दिन। 50वां दिन में पेंतेकोस्त का दिन आया, वो भी पूरा हो गया, है ना? आपको मालूम है, जब प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक का वचन आपको मालूम, क्यों इस रीति में पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा उतर आने के पीछे प्रभु का उद्देश्य, अभी पहले 2 का 1 से 4 पर पढ़िए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, हाँ, देखा, पेंतेकोस्त का दिन आया। उन लोगों पेंतेकोस्त की पर्व मनाने के लिए सारी जगह से करीब वहां का मतलब बातों को पढ़ेगा तो कम से कम 16 देशों से उधरी जन्मा हुआ बहुत से लोग वहां पर आए थे। 16 से 18 तक का देश हम देखता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन वहां पर उस समय में क्या हुआ? प्रभु की आत्मा व्यक्तिगत रूप में उतर आया। इसलिए उतर आया सबके साथ रहने के लिए। अब देखिए, आप पढ़िएगा आगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे हाँ। गूंज गया, हाँ। और उन्हें आग की सी दिवें फटती हुई दिखाई दी, हाँ। और उनमें से हर एक पर हाँ। 8 हरी। हाँ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों में पवित्र आत्मा उतर आया। सभी लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वहां पर हो गया है। क्या हुआ? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसने दिया? हाँ, एक शरीर बनाने के लिए। देखो, आप लोग पिछले दिन में भी सिखाया था, भूल जाता जल्दी। एक शरीर होने के लिए या शरीर में जोड़ा जाने के लिए, है ना? आत्मा का बपतिस्मा, जो व्यक्ति, अभी ये तो शुरुआत का समय है, प्रभु की आत्मा आया, सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उस समय में वो एक शरीर होकर के सबको जोड़ा गया, है ना? इसलिए उपदेश के अनुसार 12 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि हम सब ने, हाँ। क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा हाँ। एक देह होने के लिए, देखा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। देखो, सबको जो भी उद्धार पाया है, प्रभु ने उनको प्रभु का शरीर में मिलाया। प्रभु को कितना शरीर है? एक ही शरीर है। तो प्रभु का शरीर के साथ मिलाने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आज बहुत लोग मानव प्रभु में है बोलते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा भी नहीं उसमें। इतना भयंकर बात है ना, है? प्रियो, प्रभु की मानव जो प्रभु में विश्वास किया तो उन्होंने आत्मा पाया होना चाहिए, और आत्मा नहीं पाया है तो कितना बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब पेंतेकोस्त का पर्व तक का कार्य पूरा हो गया, है ना? अभी 3 त्योहार अभी बाकी है।
प्रभु यीशु मसीह में पूरा होने वाला 7 त्योहार में 3 पूरा हो गया। पेंतुकोस्त का अनुभव तक सबको आया। आज भी जो भी उधार पाते हैं उनको सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता। अभी 5वां त्योहार कौन सा है? 5वां त्योहार तुर्गी का त्योहार है। 5वां त्योहार तुर्गी का त्योहार। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय है। उसका 23 से 25 तक का वजन है, लेकिन आप उसका 24 वजन बढ़िएगा। इस्राएल से कहो, इस्राएल से यह कहो, हाँ। इस 7वें महीने के पहले दिन को हाँ। तुम्हारे लिए विश्राम दिन हो। हाँ। उसमें स्मरण दिलाने के लिए हाँ। नरसिंगे फूके जाए हाँ। और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। हाँ, मानो नरसिंगे फूके जाने वाला त्योहार या नरसिंगा का त्योहार। नरसिंगा का त्योहार, देखिए ये नरसिंगा का त्योहार अभी हुआ नहीं। ये कब होगा? प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तब होगा। ये नरसिंगा का त्योहार किस लिए है? सबको इकट्ठा करने के लिए, मंडली को इकट्ठा करने के लिए। अभी मंडली अभी इकट्ठा काम होने वाला है मध्याकाश में। देखा, ये बात अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। आज भी हो सकता है, आज भी ये तुर्गी फूक सकता है ना। इसलिए इस तुर्गी के बारे में, ये पूर्णता का बारे में पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार हाँ। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। देखा, उस समय में ये तुर्गी फूका जाएगा, ये ललकार होगा। और आगे, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हाँ, परमेश्वर की तुर्गी फूकी जाएगी। देखो है, परमेश्वर की तुर्गी उस दिन फूकेगा। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं हाँ। वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित, अगर आज आ गया तो हम जीवित है। और हम जीवित लोग क्या करेगा? हाँ, रूपांतर होकर बादलों में डाले जाएंगे। देखा, तो अभी हम लोग तुर्गी की त्योहार के इंतजार में। कब तुर्गी फूकेगा, कब ये तुर्गी होगा, है ना? प्रभु हमको लेकर जाएगा। हम लोग मध्याकाश में प्रभु के साथ भेंट होगा। और ये सब कितना टाइम लगेगा? 2-3-4 घंटा। टाइम तक लिखा हुआ है? आप सोचेगा चलो यार ट्रेन का और मतलब वो आवाज आ रहा है तो चलो अभी हम खड़ा हो जाएंगे बाइक वाले लेकर के। ऐसा टाइम है? नहीं नहीं नहीं, वो ट्रेन की बात है। ये फ्लाइट की बात भी नहीं, ये प्रभु के आगमन की बात है। प्रभु के आगमन की बात में क्या होगा? जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51-52। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। हाँ, ये कौन सा बात है? भेद की बात। बहुत बड़ा भेद की बात है। हाँ। हम सब नहीं सोएंगे, हाँ। परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। हाँ। और यह क्षण भर में। हाँ, कितना टाइम? क्षण भर में। हाँ, उसका ओरिजिनल भाषा में लिखा है हमारा आंख बंद करके खोलने का टाइम। आंख बंद करने के लिए टाइम लेता थोड़ा, लेकिन उससे भी कम टाइम। इसका मतलब 1 सेकंड का भी दशमांश। आप देखो, 1 सेकंड का भी दशमांश में हमारा रूपांतर होकर के हम काम पहुंच जाएगा बादलों में। देखा क्या रहेगा प्रियो? आप लोग अपनी भावना में ये विषय ला सकता है। अरे तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वचन में लिखा है ऐसा ही होगा। क्या होगा? वचन में लिखा है ऐसा ही होगा, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। हमें ये बात को जानना है प्रियो, है मतलब एकदम क्षण भर में। आप देखो है क्या दिन रहेगा ना वो, है हम लोग एकदम चकित हो जाएगा, है काम आ गया और बदल गया। अभी घोड़ियों को ने छुआ तो घोड़ी चंगा हो गया, तो चकित हो गया, अरे मैंने ये घोड़ों वाला शरीर कैसे ऐसे इतना सुंदर हो गया है? अभी अपना ये शरीर बदल करके कैसा शरीर जैसा बनेगा? उसी के जैसा है।
उसका किसी प्रकार भी अपन सोचने से समझने से बाहर है वो है। जब फिलिपियों के पत्री में 3 अध्याय का 20-21 वचन में क्या लिखा? फिलिपियों पर हम स्वर पर है हाँ। और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से हाँ। आने की बाट जो रहे हैं हाँ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हाँ। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर देखा, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, अपनी महिमा की देह की अनुकूल बनाएगा, अपनी महिमा की देह की अनुकूल बनाएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है प्रियो, हमें अपनी महिमा का, उसकी महिमा, अपनी महिमा मतलब यीशु मसीह की उस शरीर, उसको और भी स्पष्ट करने वाले एक वचन पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन में, पहले यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, हाँ। अब हम परमेश्वर की संतान है हाँ। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ। इतना जानते हैं, इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे तो वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अय्यो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात कर रहा हो है ना। कई बार आप लोगों को बताया, वो शरीर पाने के बाद में हमारा यात्रा, आगे का यात्रा, उसका स्पीड कितना किलोमीटर रहेगा है? गड्ढे में कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर है। हम विचार नहीं कर सकता उस समय का हमारा स्पीड बोलेगा। तो अभी आपको मालूम है, चंद्रमा में जाने का दूरी मालूम, मंगल ग्रह में जाने का दूरी मालूम, सूरज का भी दूरी मालूम, परंतु स्वर्ग का दूरी किसी को मालूम नहीं, नहीं मालूम। अभी सूरज की निकट रहने वाला एक दूसरा तारे की ओर जाना है तो कितना प्रकाश वर्ष चलना चाहिए? ऐसा है तो ये सारे आकाश विधानों को पार करके स्वर्ग में पहुंचने के लिए कितना प्रकाश वर्ष रहेगा तो हम लोग बयान नहीं कर सकते। ऐसा है तो हम लोग सोचो, दुनिया में अभी हम धरती में उस समय में है, हमको चाहता है अभी स्वर्ग जाना, कितना टाइम लगेगा? जितना आपने सोचेगा तुरंत स्वर्ग पहुंच जाएगा। बाप रे, क्या स्पीड है भाई! ये कोई हमारे समझ में आएगा? हमारे समझ में नहीं आएगा। कितना प्रकाश वर्ष दूर है वो भी नहीं बोल सकता। और उतना दूरी में पहुंचने के लिए हमारे मन में सोचने वाला हो सके। बाप रे, ऐसा है कि चलो हम लोग क्या बनने जा रहे हैं इसके बारे में कितने लोगों को इसका जानकारी है? वो जानकारी नहीं, इसलिए तो हमको ये दुनिया अच्छा लगता। हमें जो सच में आनंददा का जो सच्चा ज्ञान मिलना चाहिए, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों में उलझा ही नहीं, उलझा होना चाहिए ना। आप रियो, ये तुरगी का त्योहार होते ही अनुभव में आएगा, तुरगी का त्योहार होते ही अनुभव में आएगा। कितनी बड़ी बात है। ओके, छठवां जो त्योहार था वो है मानव पाप का परिहार का त्योहार। उसके बारे में हमारे लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय है, उसका 26 से 32 तक का वचनों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझने के लिए सिर्फ 27 वचन पढ़िएगा। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का दिन माना जाए, मतलब पाप का प्रायश्चित का हमारा त्योहार। अभी आप पूरा वचन पढ़ेगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। मतलब पाप का प्रायश्चित का त्योहार, एक प्रकार बोलेगा तो महापाप परिहार का त्योहार। सारे देश के सारे लोगों की मतलब पाप क्षमा का त्योहार। ये एक बहुत बड़ी बात था। अभी ये किस बात का छाया मालूम है? ये महाक्लेश की दिनों का छाया है। क्या है? महाक्लेश की दिनों का छाया है। टूका का सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 25 से 28 तक का वचन पढ़ना। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी
पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। मतलब क्या है कि ये महाक्लेश की एंड में मतलब प्रभु इस्राएल के साथ उन्होंने किया हुआ गुनाहों की बदला लेने का समय का अंत समय का बात है। इसलिए इस क्लेश के बारे में यिर्मयाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय का 7 वचन, यिर्मयाह उसका 30 अध्याय का 7 वचन। हाय हाय, वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा। वो याकूब का संकट का समय, याकूब का संकट का समय बोलेगा तो इस्राएल का, याकूब बोलेगा तो कौन है? इस्राएल का संकट का समय होगा। परंतु वो उससे भी छुड़ाया जाएगा, उससे भी उसको छुड़ाया जाएगा। प्रभु उसकी एंड में कुछ काम करने जा रहा है। इस महाक्लेश के एंड में प्रभु उनके लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है, लेकिन उसको इस अनुभव में गुजरना होगा। इसलिए प्रभु ने जब शिष्यों का सवाल की जवाब में कहते हुए मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय का 21 वचन में कहता है, मत्ती 24 का 21। समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ना ये कभी होगा। बाप रे, अभी आप देखो कितना भयंकर क्लेश रहेगा आपकी। अभी आपको मालूम है, मतलब अभी जो छोटा छोटा से लड़ाई चल रहा है गाजा में जो हुआ है ना, वहाँ का बात बोलता है 100 साल में भी वो थोड़ा ठीक नहीं कर सकता। इतना भयंकर विपत्ति आया। कल का न्यूज़ में न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल का, है बहुत भारी बात है। मतलब अभी इस्राएल के खिलाफ सारे लोग गिरेगा। उस समय में इस्राएल का भी अनुभव क्या होने वाला है, उसमें दानियल की किताब में इसे लिखा, दानियल 12 अध्याय का 15 वचन। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। देखा, मतलब हुआ नहीं और होगा भी नहीं। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए वे बच निकलेगा। मतलब प्रभु इस्राएल के लिए एक बहुत बड़े छुटकारा का स्रोत खोल कर रहेगा। अद्भुत बात है ना। ये भारी संकट में भी प्रभु इस्राएल के लिए महान कार्य करेगा। उन्होंने करके रखा है और वो बात पूरा हो जाएगा, है ना। उस समय में आपको मालूम है, मतलब इस्राएल कैसा कैसा उनको गिरने वाला है, वो आज के स्टडी में भी आने वाला है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एक बात जानना, उस समय में पूरे इस्राएल स्वर्ग की ओर देख करके रोएगा। तब वहाँ ऐसा लिखा है, जकरिया नबी की किताब उसका 12 अध्याय का 10 वचन, जकरिया 12 का 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसे पहले ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। देखो, जिसको उन्होंने भेदा था, किसको? प्रभु यीशु मसीह को। वो उसको देख करके अपना एकलौता पुत्र के लिए रोता है, ऐसा रोएगा। मतलब उनका संकट कितना भारी रहेगा, भयंकर एक संकट के साथ। उसका 13 अध्याय में, जकरिया नबी की किताब उसका 13 अध्याय का 6 वचन में उनके एक सवाल हम देखते हैं। अब उससे पूछा जाएगा, तेरे छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। देखा, मैं मेरे लोगों के बीच में आया, उस समय में उन्होंने मुझे दिया हुआ तोहफा है। ये सुन करके वो लोग टूट फूट कर रोने लगेगा।
वो हमने कितना बड़ा अपराध किया। सच्चा मसीहा हमारे लिए आया, हमने उसको नहीं स्वीकारा। फूट फूट कर रोएगा, फूट फूट कर रोएगा, उनका पाप कबूल करके छाती पीट कर रोएगा। इसलिए ऐसे हमें एक बड़ा भविष्यवाणी है 66 अध्याय, जैसे यहाँ 66 अध्याय का 8 बजे पर। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? कभी सुनी? किसी ने कभी ऐसी बात देखी? देखा कभी? क्या देश एक ही दिन में एक ही दिन में एक देश उत्पन्न हो सकता है? बोलेगा तो पूरा देश एक ही दिन में उधार पाएगा। सबसे बड़ा जागृति है सबसे बड़ा जागृति। एक ही दिन में पूरा एक देश उधार पाएगा है ना। उनका बारे में, उनका आगे का अनुभव का बारे में यिर्मयाह नबी में ऐसे एक वचन है, यिर्मयाह 50 अध्याय उसका 20 यिर्मयाह उसका 50 अध्याय का 20। यहोवा की वाणी है हाँ। कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। देखा, इस्राएल की पाप ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। कितना बड़ी बात है ना, कितना बड़ी बात है भाई। हमारे लिए ये प्रभु का एक बहुत बड़ा वायदा है ना। उधार पाया हुआ हमारा किसी का भी पाप प्रभु याद नहीं करता। उसी प्रकार उस समय में इस्राएल का पाप क्षमा होने के बाद कभी भी पाप प्रभु याद नहीं करेगा। प्रभु का उस पाप का परिहार का वो उस त्योहार का आखिरी अनुभव में इस्राएल पहुंच जाएगा। ये बात को ये बताता है। आखिरी 7वां त्योहार भी बताकर मैं खत्म करूंगा, वो है तंबुओं का त्योहार। क्या है? तंबुओं का त्योहार। उसी 23 अध्याय का 33 से 43 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अभी समय में जाने के लिए उसका 34 वचन पड़ेगी। इस्राएलियों से कहो कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। झोपड़ियों का, तंबुओं का, झोपड़ियों का, दोनों बराबर है ना। झोपड़ियों का पर्व या तंबुओं का पर्व आपको मालूम है, मतलब उन लोग अभी भी मतलब करता है तंबुओं का पर्व, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी ये हमारे लिए कब मतलब पूरा हो जाएगा? ये सब मंडली के साथ पूरा होने वाला बात का एक छाया है। ये हमारे लिए कब पूरा होगा? 2 प्रकार का उसका अनुभव है। एक 1000 साल का राज में, और इसके बाद में उस अनंतता में भी। अनंतता बोलेगा तो उसको भी अनंतता नहीं बोल सकता, ऐसे एक बात है। तो अभी जब हम लोग प्रकाश वाक्य उसका 20 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर दी थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। देखा, ये 1000 साल तक मसीह के साथ राज करने वाला ये जीवन भी एक तंबुओं के साथ का जीवन है। तंबुओं के साथ का जीवन बोलेगा तो एक परमानेंट जीवन नहीं, लेकिन जब नया आकाश, नया मृत्यु, नया यरूशलेम जब उतर आएगा, उस समय में भी पवित्र लोगों का जीवन के बारे में क्या लिखा मालूम है? बहुत अद्भुत बात है। उसका 21 अध्याय का 4 वचन, 3 वचन। फिर मैंने किसी से कम ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा। देखा, देख परमेश्वर का डेरा या तंबू मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा बोलेगा तो तंबू डाल कर रहेगा और वे उसके लोग होंगे। इसका मतलब क्या है प्रियो? बहुत एक अद्भुत बात है, एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है। अभी बहुत से बातें सामान्य रीति में हम लोग नहीं समझ सकता। नया आकाश, नया मृत्यु और नया यरूशलेम, ये तक का एक भयंकर भेद है। परंतु ये भी एक तंबू का जीवन, इसको परमानेंट नहीं,
है, क्योंकि हमारा नागरिकता कहाँ का है? स्वर्ग का है। इसका मतलब क्या है ना, स्वर्ग का बातों में पहुंचने के लिए ये सारे बातों में होकर जाना पड़ता। अयो, आप सोचो कितना गंभीर पद्धति हमारे बारे में है? अभी ये नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम में अपन कितना दिन रहेगा? एंड पुराना होने तक रहेगा। एंड पुराना होने तक रहेगा। अभी इसके बारे में बहुत से ओपिनियंस है। कोई बोलता है कम से कम 50,000 साल, 50,000 साल के बाद में मतलब यहाँ से फिर टेंट बदल करके हम स्वर्ग में जाएंगे, नया यरूशलेम को भी छोड़कर स्वर्ग में जाएगा। फिर वो आनंद था, भयंकर बात है ना, क्योंकि हमारा नागरिकता स्वर्ग का है। तो हम इस नया यरूशलेम में भी हमेशा रहने वाले नहीं। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। इसका मतलब है ना, प्रभु हमारे प्रभु के साथ हम रहने वाला अनुभव आनंदता के लिए कितना धन्यवाद है। ये सातों पर्व ये प्रभु का लोगों के लिए कैसे पूरा होता है, ये बात हमने बहुत जानकारी में देखा। इस्राएल को दिया हुआ ये 7 पर्व मंडली की खातिर दिया हुआ बात है, या प्रभु यीशु मसीह में पूरा होने वाला बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये बात आप हल्का सा रीति में कम से कम समझ गया होगा करके आशा करता हूँ। प्रभु ने कितना धन्य आशा हमें दिया है। हमारे जीवन में ये छोटा सा जीवन में लापरवाही करेगा तो आनंदता का कितना बड़ा नुकसान उड़ाएगा ना। याकूब के दिल में हमेशा एक बड़ी इच्छा था। क्या इच्छा था? आशीष पाना। क्या पाना? आशीष पाना। आनंदता का बात है। फिर प्रभु में आने के बाद भी कितने लोगों के दिल में ये तड़प है, मुझे भी आशीष पाना है। वो तड़प है, वो तड़प रहना चाहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।